जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी। उसके अंदर बताया गया है कि दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण समेत 56 करोड़ यादवों को श्राप क्यों दिया था। उसी श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की मौत हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की मौत से लेकर जगन्नाथ तक की संपूर्ण कथा जाने इस वीडियो में। इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान जगन्नाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। तो आइए सुनते हैं ये संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहर गए और वहाँ पर धूनी लगाकर तपस्या करने लगे। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऋषि संदीप ने श्री कृष्ण के अक्षर ज्ञान करवाने वाले शिक्षक थे। दुर्वासा ऋषि की ख्याति चारों ओर द्वारिका में फैल गई कि ऐसे पहुँचे हुए ऋषि हैं जो भूतकाल, भविष्य तथा वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो द्वारिका के जो निवासी थे वे भगवान श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। वे भगवान श्री कृष्ण को ही अधिक शक्तिशाली और ऋषि और देव सिर्फ उन्हीं को मानते थे। द्वारका निवासियों को बहुत ही अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान है तो कोई भी देवता, ऋषि व साधु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही सर्वशक्तिमान मान रखा था। तो द्वारिका के कुछ नौजवानों को एक दिन शरारत सूझी। उन्होंने आपस में विचार किया कि साधु लोग तो ढोंगी होते हैं, ये दुर्वासा ऋषि है जो कोई पहुंचा हुआ महात्मा नहीं है, ये भी ढोंगी है। हमें कुछ करके इसकी पोल खोलनी चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना है जिससे भगवान श्री कृष्ण को भी पता चल जाए कि यह साधु ढोंगी है। तो उन नौजवानों के अंदर श्री कृष्ण भगवान का पुत्र भी शामिल था। तो उसने कहा कि चलो दुर्वासा ऋषि की अग्नि परीक्षा लेते हैं। तो श्री कृष्ण के पुत्र ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया, पेट के ऊपर एक छोटा सा कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई और लोगड़ रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहन लिए और साथ में एक लड़के को पति बना लिया। 7-8 नौजवान यादव उसके साथ हो लिए और वो सीधे दुर्वासा के डेरे पर गए। दुर्वासा ऋषि के डेरे पर पहुंचकर ऋषि को प्रणाम करके वहां पर बैठ गए। ऋषि ने उनका प्रणाम स्वीकार किया और पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हो। तो ऋषि के यह पूछने पर जो 7-8 नौजवान साथ में थे वो बोले कि हे साधु महाराज, आपका बहुत नाम सुना है, आप भूत, भविष्य तथा वर्तमान जानते हैं। हमारे साथ ये पति पत्नी हैं। इनके विवाह के बाद 12 साल बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। ये सब जानने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं, तो कृपा करके आप बताने का कष्ट करें। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है। यह कहकर ऋषि ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाकर देखा तो सब कुछ समझ में आ गया। दुर्वासा ऋषि को बहुत ही क्रोध आया और वो क्रोधित होकर बोले कि बताऊं क्या होगा। तो सब एक स्वर में बोले कि हाँ ऋषि जी बताओ क्या होगा। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, चले जाओ यहाँ से। सब वहाँ से भाग लिए। तो गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को जब इस बात का पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक किया है, ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया है, तो ये तो जुल्म हो गया। अब तो सारे के सारे मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए। तो सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। तो श्री कृष्ण जी से कहा कि इस कहर से अब आप ही बचा सकते हो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ और इनसे क्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगना। तो श्री कृष्ण के ये सब कहने पर सारे मिलकर दुर्वासा ऋषि के पास गए और वहां जाकर कहा कि बच्चों से तो गलती हो गई, क्षमा कर दो। यह कहकर सारे अपनी तरफ से भी माफी मांगने लगे और क्षमा याचना की प्रार्थना करने लगे। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा बोले कि शाप कभी वापिस नहीं हो सकता। तो सारे वापिस श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का आप ही कोई उपाय बताएं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ संवांग में प्रयोग की थी उनका नामो निशान मिटा दो, उन्हीं से अपने कुल का नाश होना है।
कपड़ा, रुई, लोगड़ जो आपने इस्तेमाल किया था उसे जलाकर उसकी राख को नदी में डाल दो और जो लोहे की कढ़ाई थी उसे घिसकर, पत्थर से घिस कर चूरा बनाकर वो भी दरिया में डाल दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो द्वारका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया। कपड़ा, रुई, लोगड़ जो इस्तेमाल किए थे उन सबको जलाकर उसकी राख को नदी में डाल दिया और जो कढ़ाई थी उस कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसने के लिए कहा तो उसने कुछ देर घिसाया पर वो पूरा घिस नहीं रहा था। तो वैसे ही उसने उठाकर उसे जमुना नदी में फेंक दिया। उसे घिसने से उस कड़े में चमक आ गई तो एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम का भील पकड़ कर ले गया। घर ले जाकर उसे काटा तो उसके अंदर कड़ा निकला। उसका लोहा तो बहुत पक्का था तो बालिया ने उससे अपने तीर के आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। कड़ाहे का जो लोहो का चूर्ण दरिया में डाला था उसके तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। उसके पत्ते ऐसे थे, इस तरह पैने थे जैसे तलवार हो, और जो कपड़ों, रुई, लोगड़ की जो राख थी उसका भी घास बनकर उग गया। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। दुर्वासा ऋषि के श्राप ने असर दिखाना शुरू कर दिया। द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी, आपसी झगड़े होने लगे, लोग एक दूसरे को छोटी छोटी बात पर मारने लगे, सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगे। तो यह देखकर द्वारिका के लोग बहुत ही चिंतित होने लगे। एक दिन द्वारिका के बड़े बुजुर्ग लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए और वहां जाकर अपना दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। बिना बात के ही मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं है, क्या कारण है, यह कैसे शांत होगा? तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यह हो रहा है। इसका समाधान मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। नगरी के सर्व नर यानी कि छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कढ़ाई का चूर्ण डाला था। तो श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई ये बात सुनकर बड़े बुजुर्ग बहुत ही खुश हुए। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सारे मिलकर स्नान करेंगे, क्या पता आई बला टल जाए। श्राप से बचने के लिए द्वारका नगरी के सब बालक, नौजवान तथा वृद्ध सारे लोग स्नान करने के लिए नदी में चले गए। स्नान करके जैसे ही नदी से बाहर निकले तो एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। तो वो घास तो इतनी पैनी थी जैसे तलवार है, तो उस घास से एक दूसरे के सर कट कट कर दूर गिरने लगे। थोड़े बहुत व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके उन्हें भी उसी घास से मार डाला। इस तरह से सारे यादव श्री कृष्ण को छोड़कर मर चुके थे। इस तरह कुल का अनिष्ट हुआ देखकर श्री कृष्ण जी बहुत ही दुखी हुए और एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। एक पैर को दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रख लिया। दाएं पैर के तलुए में पदम थी जो चमक रही थी। तभी वहां पर बालिया भील शिकारी वहां पर आ गया, जिसने मछली के पेट से निकले कढ़ाई के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था। वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया हुआ था जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियाँ चारों ओर पृथ्वी को छू रही थी। वो इस तरह से लटक रही थी, उन जुर्मटों में श्री कृष्ण के पैर का पदम ऐसे लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। तो शिकारी बालिया ने आव देखा न था, बस उस चमक पर अपना तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा। पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकल गई। बालिया समझ गया कि यह तीर किसी व्यक्ति को लग गया है, तो वह जल्दी से भागकर वहां गया। तो जाकर देखता है कि वहां और कोई नहीं, राजा था। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण हैं। तो वह अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा और कहा कि भगवान, धोखे से आपको तीर लग गया है। मैंने आपके पैर की पदम की चमक मृग की आंख के समान लगी थी, तो मैंने तीर चला दिया। आप मुझे क्षमा कर दो।
तो यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है, होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट में लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था, तो अब वही बदला पूरा हो गया। इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है। अब तो मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सर्व यादव दुर्वासा के श्रापवश आपस में लड़कर मर गए हैं। तो बालिया शिकारी ने कहा कि ठीक है। यह कहकर वह द्वारिका चला गया। वहां जाकर जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था वो सब कुछ बता दिया। तो इस तरह सर्वनाश की खबर सुनकर द्वारिका की सारी स्त्रियों की वहां पर भीड़ लग गई और हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी वहां पर आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी यादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना। यहाँ कोई नर यादव नहीं बचा है। आसपास के भी लोग हैं जो इनकी इज्जत खराब करेंगे। पांडवों से कहा कि तुम राज्य अपने पुत्र को देकर हिमालय में जाकर घोर तप करो और अपने युद्ध में किए हुए पापों का नाश करो। तुम मेरे अजीज हो, होनी बलवान होती है। मेरा अंतिम समय आ गया है, आप सब मेरी आज्ञा का पालन करना। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान की मौत हो गई। तो पांचों पांडवों और साथ गए नौकरों ने मिलकर यादवों का अंतिम संस्कार किया। मरते समय श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरे शरीर को जलाकर बची हुई अस्थियां व राख को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा देना। तो पांडवों ने वैसा ही किया। श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार तो कर दिया। जलने के बाद बची हुई अस्थियां और राख को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया। वह संदूक समुद्र में चला गया, फिर उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी के पास बहता हुआ चला गया। फिर उड़ीसा के राजा इंद्रधूमन को सपवन में श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर कहा कि एक संदूक समुद्र में इस स्थान पर है, उसमें मेरे शरीर की अस्थियां और राख है। उसको निकालकर उसी किनारे पर उन्हें दबा देना और उसके ऊपर एक सुंदर मंदिर बनवा देना। उसके बाद समय समय पर मैं तुझे दर्शन देकर सब कुछ बताता रहूंगा कि क्या क्या करना है। फिर यहीं से हुआ भगवान जगन्नाथ के मंदिर का शुभारंभ कुछ इस तरह से। श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी क्षेत्र में इंद्रधूमन द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर की स्थापना की कथा यहीं से आरंभ होती है। भगवान नील माधव के इस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर सुदूर मालव में राज करने वाले इंद्रधूमन कैसे पहुँचे, कैसे हुई मंदिर की स्थापना, क्यों कहा जाता है इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, यह बहुत ही सुंदर कथा है राजश्री राजा इंद्रधूमन की। इंद्रधूमन श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे, प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही प्रेम करती थी। राजा इंद्रधूमन के राज में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन राजा इंद्रधूमन के मन में एक ऐसी इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे सारी प्रजा, सारे लोग उसे याद रखें। देवयोग से इंद्रधूमन के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि तुम एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराओ जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। तो इंद्रधूमन विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापना की जाएगी। मंदिर तो मैं बहुत ही भव्य बनवा दूंगा, लेकिन उस मंदिर में ऐसे देवता की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए जो लोग जन्म जन्मांतर तक याद करें और पूजा करें। बस अब राजा इंद्रधूमन के मन में यही इच्छा और चिंतन हर समय चलने लगा। एक रात राजा इसी बात पर गंभीर चिंतन करते करते सो गए तो नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी। इंद्रधूमन ने कुछ इस तरह से सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण कराओ, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो, उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राहत दिखाई पड़ेगी। तो राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजपुरोहितों को भी बुलाया गया तो सबने कहा कि जैसा सपन में तुम्हें सुनाई दिया है ठीक वैसा ही करो। तो शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्रीगणेश हुआ।
जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना दूर दूर तक शिल्पियों और कारीगरों को हुई तो सारे इसमें योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति अब किसकी रखें, वो चिंता जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। तो एक दिन राजा मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में बैठे थे कि अचानक राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से मैं बहुत ही व्याकुल हूं। मुझे कोई मार्ग दिखाइए। आपने सपवन में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का अब समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सारे लोग मुझ पर हंसेंगे कि राजा ने कितना बड़ा मंदिर बनवाया है, अंदर कोई मूर्ति भी नहीं है। तो यह बोलकर राजा की आंखों से आंसू झरझर करके बह रहे थे। वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ के सपवन में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम करवाया है। तो हे प्रभु, आप मुझे आज मार्ग दिखाइए कि मैं क्या करूं। इस तरह से बोलते हुए राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। रात को सोते समय भी यही बात सोचते रहे। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। तो उस रात राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे वही देववाणी सुनाई दी। कहा कि राजन, यहाँ निकट में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम्हें उसे खुद खोजना होगा। तुम्हें दर्शन मिलेंगे और वही लाकर यहाँ पर स्थापित करना होगा। तो सुबह होते ही इंद्रद्युम्न ने सपवन की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें मन से परिश्रम करना होगा। हमें तलाशना होगा कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप कहाँ है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकल गए। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। वे घटनाएं कुछ इस तरह से थी। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बहुत ही भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते हुए वो वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि और सुर में गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें बहुत ही दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़ने लगे। वो बहुत ही जल्द पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां पर भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा कि बाघा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन होकर खड़ा हो गया। तो स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ वापस लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों में ऐसे लोटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेल रही हो। वह युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ सने से लौटता ही जा रहा था। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में से सबसे सुंदर थी। वह भीलों की राजा विश्वासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौट आई। उन्हें जल पिलाया गया।
विद्यापति यह सब कुछ देखकर आश्चर्य में थे। फिर ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं और इतने भयानक जानवरों से भरे हुए इस जंगल में आप कैसे पहुँचे? आपके आने की वजह बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। लेकिन विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली तो उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करना। तो विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़ा। विद्यापति भीलों के राजा विश्वसु से मिला और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। विश्वसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिनों तक वहां अतिथि बनकर रुके और वहां पर भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुना करते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे, इसीलिए वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। तभी विद्यापति बीमार हो गए तो वहीं और रुकना पड़ा। तो ललिता ने उसकी खूब सेवा की, तो इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। इस बात को ललिता के पिताजी विश्वसु ने भी भांप लिया था। तो उन्होंने ललिता से पूछा तो ललिता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर दें। तो विश्वसु ने विद्यापति के सामने प्रस्ताव रखा कि आप ललिता से विवाह कर लें। तो विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। दोनों का खूब धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, लेकिन जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आया था वह कार्य अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सता रही थी। दिन बीतते ही जा रहे थे। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली कि विश्वसु हर सुबह सवेरे नहा धोकर कहीं चला जाता है और सूर्योदय के बाद ही लौटता है। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी भी नहीं टूटता। तो विश्वसु के इस अटूट नियम पर विद्यापति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वसु जाता कहाँ है। तो एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस बारे में पूछा कि तुम्हारे पिताजी सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं और अपने इस नियम को टूटने भी नहीं देते, आप मुझे बताओ। तो यह सुनकर ललिता तो सहम गई। विद्यापति के मुंह से इस तरह की बात सुनकर ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वश में नहीं था। वह उसके कुल की गोपनीय बात थी जिसे खोलना संभव नहीं था। तो ललिता ने कहा कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यह कहकर ललिता ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे पूर्वज करते आए हैं। हमारी परंपराओं के अनुसार इस पूजा को नियमित रूप से करनी है। उसी पूजा के लिए मेरे पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। कितनी भी विकट समस्या सामने हो, हमारे कुल का नियम है कि पूजा को बीच में नहीं छोड़ना। यह कहकर ललिता ने कहा कि स्वामी, मैं इतना ही जानती हूँ, ये सब मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो सुनकर विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तो ललिता बोली कि यह तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर तो मेरे पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन विद्यापति की तो और जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। वो तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगी। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि आपको उस देवता के दर्शन करा दें। तो यह सुनकर विद्यापति बहुत ही खुश हुआ। लेकिन जब ललिता ने अपने पिताजी से कहा कि विद्यापति हमारे कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं, तो सुनकर उसके पिताजी क्रोधित हो गए और कहा कि यह बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो ललिता ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा ही होगा।
इसीलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे से उन्हीं को पूजा करनी होगी। तो आप मेरी बात मानिए, सिर्फ एक बार उन्हें दर्शन कर लेने दीजिए। तो यह सुनकर विश्वसु अपनी बेटी के प्यार के आगे झुक गए और बोले कि बेटा, गुफा के दर्शन तभी किसी को कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले। तुम विद्यापति से पूछ लेना। तो ललिता ने बड़ी ही खुशी पूर्वक विद्यापति को जाकर कहा। तो विद्यापति ने कहा कि मैं दायित्व को स्वीकार करता हूँ। तो यह सुनकर विश्वसु विद्यापति को देवता का दर्शन कराने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वसु उसका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ चल पड़े। विद्यापति भी बहुत तेज था। उसने मुट्ठी में सरसों ले ली और जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में थोड़ी थोड़ी छोड़ता हुआ जा रहा था। जैसे ही गुफा के पास पहुंचे तो दोनों गुफा के अंदर गए और फिर विश्वसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। पट्टी खुलते ही विद्यापति ने देखा कि गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा है। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। तो विद्यापति तो आनंद मगन हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति तो वहां से जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन विश्वसु ने थोड़ी देर रुकने के बाद लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर फिर से पट्टी बांधी और दोनों घर की ओर चल पड़े। घर लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा कि क्या आपने देवता के दर्शन किए? वो देखने में कैसे थे, मुझे भी जरा बताओ। तो विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में ललिता को बताना उचित नहीं समझा। वो टाल गए कि हाँ, दर्शन हो गए। विद्यापति की जिज्ञासा तो दूर हो चुकी थी कि विश्वसु श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन विद्यापति को आभास था कि महाराज ने सपवन में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। तो यह सोचकर विद्यापति विचार करने लगा कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को ले जाने की सोच रहे थे और दूसरी तरफ भील राजा और अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात के बारे में विचार कर रहे थे। सोच सोचकर बहुत ही दुखी हो रहे थे कि क्या यह सही होगा। इन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया है और मैं इनका विश्वास तोड़ूंगा। विद्यापति धर्म और अधर्म के बारे में सोचता ही रहा। फिर विचार आया कि यदि विश्वसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक लेकर नहीं जाता। इसीलिए उसके साथ विश्वासघात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। दूसरे दिन विद्यापति ने ललिता से कहा कि मैं अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मेरे बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रहे होंगे। तो ललिता भी साथ चलने को तैयार हो गई। तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, सिर्फ 2-4 दिन रुकूंगा, फिर तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो ललिता मान गई और अपने पिताजी से कहा कि विद्यापति अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं, उनके लिए प्रबंध किया जाए। तो विश्वसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। विद्यापति घोड़े पर चढ़कर रवाना हुआ। तो उसने देखा कि जहाँ वो सरसों के दाने गिराता हुआ जा रहा था वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो वह उन्हीं पौधों को देखता हुआ गुफा तक पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति को उठाकर झोले में रख ली और वहां से सीधा शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और अत्यंत खुशी के साथ राजा के पास पहुंचकर राजा को प्रणाम किया और वो दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। तो राजा ने पूरी कहानी सुनकर कहा कि कल रात मैंने फिर एक सपना देखा था कि सुबह सागर में बहकर एक कुंदा आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें अभी बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाला है। वह भगवान विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हुए हैं। अब दोनों आश्वस्त हो गए, उनकी तलाश पूरी हो गई थी। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे तब अपने ससुर को ये मूर्ति वापस कर देना और माफ़ी मांग लेना।
उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होगी। दूसरे दिन कुंदे को लाने के लिए सूर्योदय से पहले ही राजा विद्यापति और मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंच गए। सपवन के अनुसार एक बड़ा सा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था, तो सभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने के लिए पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधा गया और फिर जैसे ही खींचा तो वह कुंदा तो टस से मस ही नहीं हुआ। राजा के सेवक निराश होकर वापस लौट आए। राजा ने फिर सैकड़ों लोगों को और नावों को वहां पर भेजा, लेकिन फिर भी कुंदे को हिलाया भी नहीं जा सकता था। तो राजा का मन यह देखकर बहुत ही उदास हो गया। राजा को उदास देखकर सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सारे मिलकर भी कुंदे को अपने स्थान से हिला भी नहीं पाए। कोशिश करते करते सुबह से रात हो चुकी थी। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। फिर विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि विद्यापति, मैं समस्या का कारण जान चुका हूँ। अब राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमें कहाँ चलना है, बस अब हमें एक ही काम करना है, उसके बाद भगवान का विग्रह बन जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा समझ में आने लगी कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है, वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। तो राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि जिस दिव्य मूर्ति को तुम अपने साथ लाए हो, उसकी पूजा पाठ वर्षों से तुम्हारे ससुर करते आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें तुरंत उनसे भेंट करनी होगी और क्षमा मांगनी होगी। मुझे लगता है कि बिना उनके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ने वाला। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वसु से मिलने के लिए चल पड़े। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वसु विद्यापति के जाने के बाद अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए गए थे, तो वहां पर प्रभु की मूर्ति गायब देखी। तो वो समझ गए थे कि यह छल उनके दामाद ने ही किया है। मूर्ति गायब देखकर राजा विश्वसु को बहुत ही दुख हुआ और वो वहां से घर लौट आए। घर आकर ललिता को सारी बात बताई और अत्यधिक पीड़ा के साथ विलाप करते हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत ही दुखी थी और वे स्वयं को इसका जिम्मेदार मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन्होंने एक दाना भी अनाज का नहीं खाया। अगली सुबह विश्वसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करने के लिए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वो जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विश्वसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल दिए। विश्वसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। काफी देर तक खड़े रहने के बाद फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर जोरों से रोने लगे। उनके पीछे उनकी सारी प्रजा भी रोने लगी। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बोला कि महाराज, अभी अभी मैंने आपके दामाद को बस्ती की ओर आते हुए देखा है और साथ में राजा इंद्रद्युम्न भी है। तो सारे लोग चौंक उठे। विश्वसु राजा के स्वागत के लिए गुफा से बाहर निकले, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वसु को इतना पीड़ा से भरा हुआ देखा तो उसके पास आए और अपने हृदय से लगा लिया और फिर बोले कि भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। यह सुनकर सारे लोग चौंक उठे। विश्वसु ने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। आसन पर बैठकर राजा ने विश्वसु को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बताई और कहा कि आखिर हमने यह सब क्यों किया। फिर राजा ने विश्वसु को अपने सपन की और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की सारी बात कह सुनाई। राजा ने विश्वसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वसु,
कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते हुए आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता हमें चाहिए। सुनकर विश्वसु ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। तो यह सुनकर विश्वसु ने हाँ कर दी और राजी हो गया। लेकिन राजा ने कहा कि यह अभी संभव नहीं है। जब तक तुम उस कुंदे को स्पर्श नहीं करोगे तो मुझे विश्वास है वह किसी से भी नहीं हिलने वाला। तो राजा सपरिवार विश्वसु को लेकर सागर तट पर पहुंच गए। जैसे ही विश्वसु ने कुंदे को छुआ तो छूते ही अपने आप तैरता हुआ वह किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। दूसरे दिन राजा ने मूर्तिकारों और शिल्पियों को बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। तो मूर्तिकारों ने कहा कि वे पत्थर की मूर्तियां तो बनाना जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का हमें ज्ञान नहीं है। तो यह सुनकर राजा एक नए विघ्न के पैदा होने से फिर चिंतित हो गई। उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उसके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें, यही देव योग का संकेत है। तो बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा को कुछ दिलासा तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बनाएगा कौन। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस कला में बहुत ही कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी, आप आज से अभी से शुरू हो जाओ। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो राजा ने कहा कि अपनी शर्त बताओ। तो बूढ़े शिल्पी ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण एकांत में करूँगा। मैं यह काम किसी बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा होने के बाद मैं स्वयं ही इस दरवाजे को खोलकर बाहर आऊँगा। ध्यान रखना कि इस बीच में मुझे कोई भी ना बुलाए, ना ही कोई मुझे आवाज़ दे या दरवाज़ा खटखटाए। तो राजा सहमत हो गई, लेकिन राजा को एक चिंता हुई और बोले कि यदि आपके पास कोई नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तो शिल्पी ने कहा कि जब तक मैं मेरा काम पूर्ण नहीं करता हूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ, यह भी एक मेरा नियम है। तो राजा ने कहा ठीक है, राज मंदिर में आपको जो भी कमरा उचित लगे उसमें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो बूढ़े शिल्पी ने राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। अंदर से आवाज़ें आती रहती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथेड़ी के चलने की आवाज़ें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह दरवाजे के से कान लगाकर खड़ी थी। उस दिन 15 दिन हो चुके थे, लेकिन महारानी को कमरे के अंदर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो जब मूर्तिकार के काम करने की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो महारानी तो चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि आदमी तो बूढ़ा है, खाता पीता कुछ भी नहीं है, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। इस तरह सोचकर वह व्याकुल हो उठी और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया। जैसे ही महारानी ने भीतर झांककर देखा तो मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था, हाथ पैर भी नहीं बनाए गए थे। यह देखकर राजा और रानी दोनों विलाप करने लगे। उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया था। बुरी तरह से रोते देखकर उन्हें ईश्वर ने हृदय में प्रेरणा दी कि तुम व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हो। जो शिल्पी आए थे वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। जिन प्रतिमाओं को तुम अपूर्ण समझ रहे हो, वास्तव में वे वैसे ही प्रतिमा स्थापित होनी थी। मैंने नारद को यह वचन दिया था, आज मेरा वचन पूरा हो गया है। भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी की बिना हाथ पैर वाली मूर्तियाँ इसी कारण ऐसी हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं कि विश्वसु बहेलिये का वंशज था, जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी।
विश्वासु शायद श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्ति में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें द्वितीयपति कहते हैं, उनका परिवार यहाँ अब तक पूजा करता है। भगवान जगन्नाथ के विग्रह मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया भी बहुत ही अनोखी है। जिस वर्ष में आषाढ़ मास में अधिक मास होता है, उस वर्ष भगवान की नई प्रतिमा बनाई जाती है। पुरानी प्रतिमा को मंदिर के प्रांगण में ही समाधि दे दी जाती है। इस प्रक्रिया को मंदिर के पुजारी आंख बंद करके प्रतिमा का निर्माण करते हैं। फिर एक विशेष प्रक्रिया से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की पौराणिक कथा। आपको सुनकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। भगवान जगन्नाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।